Hello बच्चों, let's see the question. A beam of charged particles having kinetic energy 10 raised to power 3 electron volt contains masses 8 into 10 to the power minus 27 kg and 1.6 into 10 to the power minus 26 kg emerge from the end of an accelerator tube. There is a plate at a distance of 10 to the power minus 2 meter from the end of the tube and placed perpendicular to the beam. Calculate the magnitude of the smallest magnetic field which can prevent the beam from striking the plate. तो हमको क्या दिया हुआ है, एक बीम दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल्स का जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमको दी हुई है यहाँ पे 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका मास है उसमें क्या क्या है 8 इंटू 10⁻⁻27 और 1.6 इंटू 10⁻⁻26 kg है जो बाहर निकल रहा है उस ट्यूब से। एक प्लेट रखी हुई है, तो हम क्या बनाते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम देख लेंगे। मान लेते कि ये हमारी क्या हो गई, ये यहाँ पर हमारी बीम हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम हो गई, यहाँ से कोई पार्टिकल निकल रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है हमारा, यहाँ ये मान लेते कि यहाँ से हमारा ये बीम दे रखी है, हमको एक प्लेट दे रखी है यहाँ पे कितना दूरी पे, अ, ये पार्टिकल है, तो यहाँ क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टिकल किस तरह से ट्रेवल करेगा, यहाँ पे पार्टिकल हमारा यहाँ से ट्रेवल करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से हमारा क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा यहाँ पर, ठीक। ये जो डिस्टेंस दे रखा है रेडियस ऑफ, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री के जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है हमको, इसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻² मीटर दे रखा है, और ये क्या हमारी प्लेट है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमको चाहिए, देखो लेट अस अज्यूम बी इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ठीक है, वो ई के, वो क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी हो गया। देखो तो हम जानते हैं कि एम वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बी आर होता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारी, वो निकल के आ जाती है एम वी अपॉन क्यू बी को क्यू बी लिख सकते हैं। और इस एम वी मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, √2m ke, ये भी लिख सकते हैं। के ई क्या हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, अपॉन क्या आ रहा है हमारा क्यू बी आ रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं हमको क्या निकालना है, बी फाइंड आउट करना है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा √2m ke अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्यू इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हमको जो बी मिनिमम वैल्यू है ना, हमको क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ बी जिससे ये पार्टिकल इस प्लेट पे स्ट्राइक ना करें। तो हमारा देखो जो पार्टिकल बी मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू प्रिवेंट द बीम टू स्ट्राइक द प्लेट, उसको हमें यहाँ पे स्ट्राइक करने से क्या करना है, रोकना है। तो अगर ये लार्जर मास के इसके लिए निकाल लें तो वो स्मॉलर मास के लिए भी क्या करेगी, काम कर देगी। तो हम इसके लिए लार्जर मास के लिए निकाल लेंगे। लार्जर मास कौन सा है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻26 kg, ठीक है। तो बी मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा यहाँ से √2m, m की वैल्यू हमको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है। और इंटू दे रखा है 10⁻3, ये हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। और क्या दे रखा हमको इंटू यहाँ पे 10 इंटू 10⁻, क्या हो गया ये -19 हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा नीचे अपना क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻², ये हमको दे रखा है डिस्टेंस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद बी मिनिमम की वैल्यू आएगी हमारी, बी मिनिमम की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1.6 √2 इंटू 10⁻21 आ गया। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे 10⁻21 आ गया। और क्या आ गया ये 1.6 इंटू 10⁻21 आ गया, ठीक है। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, 10⁻21 से 10⁻21 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया बी मिनिमम जो आया हमारा √2 टेस्ला आया, √2 टेस्ला, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ 1.414 टेस्ला। तो ये वो बी मिनिमम है जिसकी वजह से पार्टिकल इस प्लेट पे स्ट्राइक नहीं करेगा।
I hope you understood it well. Best of luck.